मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दुर्गापुरा दौरा। दुर्गापुरा के कृषि अनुसंधान केंद्र कार्यशाला में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। सेवा पखवाड़ा को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सांसद, मंत्री, विधायकों को भी बुलाया गया। कार्यक्रम के जिला संयोजक, सह संयोजक भी शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर 1 बजे शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य पदाधिकारियों भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा का दुर्गापुरा दौरा, सीएम भजनलाल शर्मा 1 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दुर्गापुरा दौरा है। दुर्गापुरा जाएंगे मुख्यमंत्री। दुर्गापुरा के कृषि अनुसंधान केंद्र में कार्यशाला में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दुर्गापुरा दौरा रहने वाला है, वे दुर्गापुरा जाएंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए साक्षी, भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा दिवस पूरे देश भर में आयोजित करने जा रही है। इस कड़ी में आज एक कार्यशाला का आयोजन कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वितीय सत्र में शामिल होंगे, जो 1 बजे से शुरू होगा। उससे पहले कार्यशाला करीब 11:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल, कार्यक्रम की प्रभारी संतोष अहलावत सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में एक रूपरेखा बनेगी, किस तरह सेवा पखवाड़ा के दौरान समाज से जुड़ी तमाम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह के सामाजिक काम किए जाए, किस तरह की सेवा कार्य किए जाए, इसकी आज रूपरेखा बनेगी, चर्चा होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दुर्गापुरा दौरे पर रहेंगे, जहां दुर्गापुरा के कृषि अनुसंधान कार्यशाला में शिरकत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सांसद, मंत्री, विधायकों को भी बुलाया गया है। कार्यक्रम में के जिला संयोजक, सह संयोजक भी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। और सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर 1 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का दिल्ली दौरा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां रात करीब 8:20 पर दिल्ली के जोधपुर हाउस पहुंचने का राज्यपाल का कार्यक्रम है। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का दिल्ली दौरा, आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। रात करीब 8:20 पर उनका जोधपुर हाउस पहुंचने का कार्यक्रम है। तो राज्यपाल का दिल्ली दौरा, आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली जाएंगे। रात करीब 8:20 पर दिल्ली के जोधपुर हाउस पहुंचने का राज्यपाल का कार्यक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन आज। सीएम भजनलाल शर्मा ने मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि मोहन भागवत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। आप राष्ट्र, सनातन संस्कृति की सेवा में निरंतर अग्रसर रहें। आप निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। तो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन है और सीएम भजनलाल शर्मा ने मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम भजनलाल शर्मा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी है। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोहन भागवत जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। आप राष्ट्र, सनातन संस्कृति की सेवा में निरंतर अग्रसर रहें। आप निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। तो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन है और आरएसएस प्रमुख के जन्मदिन पर सीएम भजनलाल शर्मा ने मोहन भागवत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।
और अब जयपुर से खबर है, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर सामने आ रही है। पीटीआई भर्ती 2022 में जांच कमेटी का गठन किया गया है। 2 स्तरों, संभागीय और राज्य स्तरीय पर कमेटी का गठन किया गया है। 14 अगस्त 2025 को कमेटी के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। 10 दिनों में संभागीय स्तर पर कमेटी को रिपोर्ट देनी है, जबकि राज्य स्तर पर कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। दोनों कमेटी में एसओजी के अधिकारी शामिल। इस भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। डमी कैंडिडेट, कूट रचित दस्तावेज के साथ ही फर्जी खेल प्रमाण पत्र के मामले और करीब 1259 अभ्यर्थियों का डाटा मिसमैच। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीटीआई भर्ती 2022 में कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी का गठन किया गया है। 2 स्तरों पर संभागीय और राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। 14 अगस्त 2025 को कमेटी के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। 10 दिनों में संभागीय स्तर पर कमेटी को रिपोर्ट देनी है, जबकि राज्य स्तर पर कमेटी को 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। दोनों कमेटी में एसओजी के अधिकारी शामिल है और इस भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। डमी कैंडिडेट, कूट रचित दस्तावेज के साथ ही फर्जी खेल प्रमाण पत्र के मामले और करीब 1259 अभ्यर्थियों का डाटा मिसमैच। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, पीटीआई भर्ती 2022 में जांच कमेटी का गठन किया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, आपको बता दें साक्षी की पीटीआई भर्ती 2022 में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। एसओजी के द्वारा इस पूरे मामले पर बड़े स्तर पर जांच की जा रही थी, जिसमें ओपीजीएस यूनिवर्सिटी और जेएस यूनिवर्सिटी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो डिग्री है वो कई अभ्यर्थियों की फर्जी पाई गई है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के इन यूनिवर्सिटियों के ऊपर और इनके अभ्यर्थियों के ऊपर लगातार एसओजी के द्वारा जो है कार्रवाई की गई थी। एसओजी इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग को पत्र लिख चुका था कि इस भर्ती में एक बार पुनः दस्तावेज सत्यापन किया जाए, क्योंकि इस भर्ती में बड़े स्तर पर कूटरचित दस्तावेज की मार्फत जो लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। ऐसे में लगातार एसओजी इसको लेकर लेटर लिख रही थी और अब जो है इस पूरे मामले पर एक कमेटी का एक पत्र जारी कर कमेटी का गठन किया गया है। इन जो अभ्यर्थियों की जांच है वो 2 स्तरों पर होगी, संभागीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी जांच होगी, जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त की है और जिनका चयन इस भर्ती परीक्षा में हो गया है। कह सकते हैं कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का जो है खुलासा होगा और जो फर्जी तरीके से कूटरचित तरीके से नौकरी जिन्होंने प्राप्त की है वो नौकरी से बाहर होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां पर राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत बयाना उपखंड के पूरा बाईखेड़ा में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से गांव में 3 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या से राहत मिलेगी। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेश मीणा ने बताया कि गांव में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उच्च जलाशय का कार्य अंतिम चरण में है। और अब दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दौसा महिला थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग बनी गर्भवती, तब परिजनों को इसका पता चला और नाबालिग के परिजनों ने महिला थाने में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 3 साल तक आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने नाबालिग के अश्लील वीडियो बनाए और ब्लैकमेल कर करके बार बार जो युवती है, नाबालिग है, उसके साथ ही आरोपी दुष्कर्म करते रहे। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दौसा महिला थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है। 3 साल तक आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर करके बार बार उसके साथ आरोपी जो है वो दुष्कर्म करते रहे। और अब इस पूरे मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है।
तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दौसा महिला थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों को इसका पता चला और परिजनों ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। 5 लोगों के खिलाफ परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। नाबालिग के परिजनों ने, जो आरोपी है 5 लोग, उनके खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। 3 साल तक आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार बार ब्लैकमेल करके उसके साथ जो दुष्कर्म है वो करते रहे। और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दौसा महिला थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला यहां सामने आया है, जहां नाबालिग के गर्भवती होने के बाद उसके परिजनों को इसका पता चला और उसके जो परिजन है उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। और अब पाली से खबर है, जहां मारवाड़ जंक्शन के स्टेट हाईवे पर मवेशी बन रहे हादसों का कारण टोल वसूलने वाले नहीं ले रहे। हाईवे की सुरक्षा को लेकर सुध रात्रि के अंधेरे में मवेशी की टक्कर से एक कार पलट गई। बड़ा हादसा यहां टल गया। कार पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने निजी वाहन से घायल को मारवाड़ जंक्शन के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों की वजह से प्रतिदिन यहां हादसे हो रहे हैं। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां अतिवृष्टि से खरीफ फसलों को भारी नुकसान। मूंग, मोठ, चंवला, गंवार की फसल में भारी नुकसान हुआ है। किसानों का दावा कि दलहनी फसलें 80% तक बर्बाद हो गई। अब खेतों में पकी फसलें अंकुरित होने लगी। सरकार से त्वरित सर्वे और मुआवजे की मांग यहां ग्रामीणों ने की है। बैचूड़ा का मैंने तो सगड़े लौट रहे, कोई है देखा, कोई ट्रैक्टर वाला का बीज भाड़ो देता और इकले पार जी बेगार तो मैं कर ली, लेकिन ट्रैक्टर ने तो देना ही पड़ेगा पैसा। और ट्रैक्टर भी बेचारो फसल के ऊपर पैसा मांगे ना, मैंने पैसा दिया। मूंगा में 50% नुकसान है। और बाजरे के मैंने जो पहली जो छिट्टा आ गया हम तो गुन को नहीं, अब जो बाजरा आ रहा है गुन आ रहा, ये नुकसान। चूड़ा में तो मान ले करीब कोई 20 पैसा बच। राजस्थान की बियाना विधायक रितु बनावत चीन नेपाल बॉर्डर पर फंसी हुई है। पति संग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर विधायक गई थी। नेपाल में हालात बिगड़े और हिंसा के कारण पुरांग गांव में दल को रोका गया। सीएम भुजलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। विधायक बोली, हालात सामान्य रहे तो गुरुवार को भारत लौटेंगी। 98 यात्रियों का दल नेपाल में फंसा हुआ है। 3 से 11 सितंबर तक यात्रा पर था। नेपाल में लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसा जारी है। भारतीय दल की सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार सक्रिय। सभी यात्रियों ने अपनों की सलामती की दुआ मांगी है। तो बयाना की